नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम ये समझेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो सही हैं या नहीं, किस तरह के स्टॉक्स हमें हमारे पोर्टफोलियो में कभी भी शामिल नहीं करना चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने से पहले आप उसका ईपीएस जरूर चेक करें। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। ईपीएस एक ऐसा रेशो है जो आपको बताता है कि पर शेयर वो कंपनी आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे सक रही है साल भर में। अगर कोई कंपनी पिछले 3 या 5 सालों में कंटिन्यूस लॉस में जा रही है या उसका ईपीएस माइनस में जा रहा है तो ऐसे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल ना करें। ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज को हम हमारे पोर्टफोलियो में कभी भी नहीं रखते। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो बिजनेस उसको हर साल नुकसान देकर जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेट। आप हमेशा स्टॉक के डेट पे जरूर नजर रखिएगा। कंपनी अगर डेट फ्री है तो काफी अच्छी होती है, बट कुछ केसेस में कंपनियों को डेट लेना पड़ जाता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि कंपनी ने अगर डेट लिया है तो वो ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा ना हो। प्लस डेट किस तरीके का है, डेट सिक्योर्ड एसेट पे है या अनसिक्योर्ड एसेट पे है। अगर डेट काफी ज्यादा है और कंपनी उस डेट को रेगुलरली पे नहीं कर पा रही है या फिर वो डेट डे बाय डे मीन्स ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है तो ऐसी कंपनी भी हमें हमारे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें अगर कंपनी में डेट है तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का डेट कम होना चाहिए, ना कि बढ़ना चाहिए। इन केस अगर आप कोई बैंकिंग स्टॉक्स देख रहे हैं तो बैंकिंग के स्टॉक्स के केसेस में आप उनका एनपीए जरूर चेक कर सकते हैं। एनपीए अगर 2% से ज्यादा है बैंकिंग का तो वो बैंक हमें हमारे पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, वो होता है सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। किसी भी कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए उसे अपना सेल्स और प्रॉफिट हमेशा बढ़ाते रहना पड़ता है। अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी मार्केट से अपनी प्रेजेंस कम करती जा रही है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम होती जा रही है। कंपनी को अगर मार्केट में बने रहना है तो उसे अपने सेल्स पे बहुत फोकस करना पड़ता है। सेल्स की ग्रोथ पिछले 3 या 5 सालों में कंसिस्टेंट बेसिस पे बढ़ना ही चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इन केस पिछले 3 साल या 5 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ उसकी अगर नेगेटिव जा रही है, इन द सेंस उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में अब कम होती जा रही है और हो सकता है कि ये प्रोडक्ट डिमांड के कम होने से उसको काफी बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। साथ में ध्यान रखिए कि अगर कोई कंपनी सेल्स बढ़ा रही है तो उसकी प्रॉफिट को भी वो बढ़ाता चले। अगर वो सेल्स को तो इम्प्रूव कर रहा है बट प्रॉफिट को अगर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। कई बार कंपनीज अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए डिस्काउंटेड रेट्स में अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करती हैं जिससे उनकी सेल्स में एक अच्छा बूम आ सके और इस रीजन से वो काफ़ी अच्छी मार्केट एक्वायर कर लेती हैं। और एक बार मार्केट जब एक्वायर हो जाता है तो अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। बट ध्यान रखें कि कंपनीज अपने प्रॉफिट पे भी फोकस करें और सेल्स पे भी। अभी रिसेंटली एक कंपनी है जिसका नाम है बायजूस। बायजूस एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में सेल्स ग्रोथ करी बट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नेगेटिव, मीन्स कंपनी ने बहुत ज़्यादा लॉसेस शो किए हैं। ऐसी कंपनीज के रिजल्ट देख के मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसी कंपनीज में तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए जिसमें इस तरीके के सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स हों। तो हमेशा ध्यान रखें सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज का सबसे पहले ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी कंपनी में पब्लिक की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा ना हो। इसके अलावा रिमेनिंग 50% या उससे ज्यादा पार्ट कंपनी के प्रमोटर्स या कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स में होना चाहिए, मींस एफआईआई और डीआईआई। प्लस आप ध्यान रखें कि एफआईआई और डीआईआई के जो इन्वेस्टमेंट है वहां आप इन्वेस्टर्स की लिस्ट जरूर चेक करें कि किन लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्टेबल हैं और मार्केट के दिग्गज प्लेयर हैं
तो आप उस कंपनी को जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, कई बार कंपनीज FI और DI के नंबर्स को बढ़ा लेती हैं उन्हीं की कुछ कंसर्न कंपनीज से इन्वेस्टमेंट करवा कर। तो ऐसे फ्रॉड में ना फंसे। किसी भी कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा दिख रही है या FI DI का होल्डिंग ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। उस कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, DIs हैं या FIs हैं, वो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े ट्रस्ट या कुछ बड़े फंड हाउस हैं, तो आप उस पर जरूर ट्रस्ट कर सकते हैं। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी में हम प्रॉफिट और लॉस की बात तो कर रहे हैं, बट उसके कैश फ्लो को जानना बहुत जरूरी होता है। कैश फ्लो एक्चुअली में हमें ये बताता है कि कंपनी ने जितनी भी सेल्स करी है उतना पैसा उसके पास कैश के रूप में आया है या नहीं है। एक्चुअली में कभी भी कोई कंपनी जब भी किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो उसके दो पैरामीटर हो सकते हैं। कंपनी या तो इन कैश डिलीवर कर रही हो, फिर फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी एक प्रोडक्ट सेल आउट किया है तो उसका पैसा मैंने कैश में तुरंत ले लिया हो, या मैं उसको क्रेडिट पे भी कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी कंपनी को क्रेडिट में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया है तो कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो पैसा तो शो करता है कि मैंने इतना प्रॉफिट इस पर्सन से अर्न किया, बट वो प्रॉफिट केवल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही शो होता है। एक्चुअल में उसके पास वो पैसा आया हुआ नहीं होता। तो अगर एक्चुअल में उसके पास वो पैसा नहीं आया है तो ये हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कंपनी का कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में हो। क्लियर है? तो इन पैरामीटर्स को ध्यान रखिएगा। यह पैरामीटर्स हमेशा अपने स्टॉक्स में चेक कीजिएगा। अगर ऐसा कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शामिल है जो इन पैरामीटर्स पे को फुलफिल नहीं कर रहा है तो तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट कीजिए और किसी अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हमेशा सही होता है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देके जाता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए आपका माइंडसेट होना क्लियर होना चाहिए। आप कभी भी कोई भी स्टॉक को एंटर कर रहे हैं और अगर उसके पैरामीटर्स, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न डिलीवर करके जाएगी। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में और कुछ ही दिनों में वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देके चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा यही होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो अर्निंग है, इन्वेस्टमेंट से, वो एक हेल्दी अर्निंग होना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप FD, बॉन्ड्स या फिर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनसे ज़्यादा रिटर्न के लिए हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट रातों रात पैसे को डबल या ट्रिपल करने के लिए कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। अभी ही आप अपना इन्वेस्टमेंट का नज़रिया और तरीका दोनों सुधार लीजिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स भी दे पाएंगे। कभी भी जब आप गोल्ड परचेस करते हैं या प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो सेम डे आप कभी भी उसका रेट नहीं देखते, या नेक्स्ट डे या 2-4 दिन में आप उसके रेट्स पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे। आप हमेशा मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर में ही उसको देखेंगे कि अब मेरे प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़ गए 2 साल, 5 साल या 10 साल में, या गोल्ड के रेट कितने बढ़ गए। 1, 2, 3 दिनों में कभी भी इनमें प्राइस रेट हाइक नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, स्टॉक्स को भी आप सेम नज़रिए से देखें। ये रिस्की तो है बट उतने ही ज़्यादा रिटर्न देने वाले भी होते हैं। इसलिए आपके इन्वेस्टमेंट नज़रिए को सुधारिए और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। आपको अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके के और भी इंफॉर्मेशन आप तक समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।